राधे राधे। श्री हरिदास। कार्तिक मास में लड्डू गोपाल के सरल पूजा के नियम क्या हैं? कार्तिक मास में हमें स्नान दीप दान क्यों करना चाहिए? यदि हम 1 लाख दीपक जलाते हैं तो उससे क्या होता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। मैं आचार्य प्रिया शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। जैसा कि लड्डू गोपाल को हम डेली प्रतिदिन स्नान कराना, भोग कराना और उनको विधिवत जगाना, सुलाना, मतलब हम जितने भी सेवा के नियम होते हैं वो लड्डू गोपाल जी का करते हैं। और अगर आपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है तो हमें करना भी चाहिए। और लेकिन जब कार्तिक का महीना आता है तो कार्तिक का एक ऐसा पवित्र महीना है जिसमें हमें, यदि हम दीप दान करते हैं, मतलब सुबह तुलसी जी को दीपक जलाते हैं, शाम को जलाते हैं, और अगर सुबह उठकर प्रातःकालीन स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। अगर हम कितने भी बुरे कर्म किए हों, अगर हम सुबह उठ के स्नान करते हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेते हैं, तुलसी के पत्ते मिला लेते हैं, तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। और तुलसी माता को अगर आप साथ में महिलाएं हैं तो एक साथ आप दीप दान करें। एक साथ दीप दान करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और हमें अन्य पुत्र धन दौलत देती हैं और हमारी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। क्योंकि तुलसी माता को कहते हैं कार्तिक के महीना जो होता है वो विष्णु भगवान का महीना होता है। विष्णु भगवान इस महीने में जो भी इंसान अच्छे अच्छे कर्म करता है, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करता है, उनका नाम लेता है, विष्णु भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। तो हमें सुबह प्रातःकालीन उठ जाना है। हो सके तो आप गंगा जी जाके स्नान करिए। गंगा जी नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर ही सुबह उठ के गंगा जल मिला के स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें। उसके बाद तुलसी माता को 5 दीपक, अगर आप 1 लाख दीपक नहीं जला सकते हैं तो आपको 5 दीपक जलाना है। 5 दीपक आपको कैसे जलाना है? जो मौली कलावा आता है उस कलावा को आप क्या करें, पतले पतले धागे को आप गिन लीजिए। एक एक में आप कम से कम आप 25 कर लीजिए। 25 नहीं तो आप 20 कर सकते हैं। अगर आप एक में 20 करते हैं तो आप देखेंगे, मतलब एक में आपको 20,000 कलावे के जो पतले धागे हैं वो करने हैं। ऐसे आप 20 पंचे 100, मतलब आप 5 जो दीपक होते हैं उसमें आप 1 लाख आप दीपक जला सकते हैं। ऐसे करके आप रोज़ नहीं तो आप एक दिन 1 लाख दीपक आप तुलसी माता के सामने जलाइए और देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना होगी तुलसी माता आपका ज़रूर पूर्ण करेंगी। और अगर आप 1 लाख वाला संभव नहीं हो सकता है तो आप 5 दीपक लीजिए। 5 दीपक में 5 बत्तियां रख के आप दीपक जलाएं। सूर्य भगवान को जलाएं, विष्णु भगवान के नाम से जलाएं, एक अपने पूर्वजों के नाम से जलाएं, एक तुलसी माता को के नाम से जलाएं, एक आप गंगा जी के नाम से जलाएं। ऐसे करके आपको 5 दीपक जलाने हैं। तो अगर हम कार्तिक के महीने में इस तरीके से दीप दान करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो पुण्य है वो दुगना बढ़ जाता है। मतलब जो साल भर आप जितने भी काम करते हैं, अगर आपने इस प्रकार दीप दान तुलसी माता के सामने कर लिया तो देखेंगे आपके जो साल भर आपको जो पुण्य मिलता है वो इसी दीपदान से मिल जाता है। तो हमें कार्तिक के महीने में सबसे पहले जो हमारी प्रक्रिया है, स्नान सुबह उठ के ज़रूर करना चाहिए। फिर आप सूर्य भगवान को जल दें, दीपक जलावें, फिर श्री विष्णु हरि का नाम का जाप करें। जाप आप कभी भी कर सकते हैं। भगवान का, आप विष्णु भगवान का फोटो रख लें, उनके सामने आप तुलसी की माला ले लें और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरीके से आपको जाप करनी है।
और अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि विष्णु भगवान आपकी जो फरियाद है, आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरे करेंगे। भगवान का नाम तो हम किसी भी टाइम ले सकते हैं। कृष्ण भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। आपका जब मन करे कार्तिक के महीने में ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, आपको जो भी मंत्र आता है बस आपको उसी मंत्र का आपको जाप करना है। तो आप पूरे कार्तिक के महीने में, विष्णु भगवान का महीना होता है, तो आप इस तरीके से ज़रूर जाप करिए। विष्णु भगवान आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे और हमें करना भी चाहिए। तो हमारा यदि आपको चैनल अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे। श्री हरिदास।